हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं और जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स, जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 3 है। और आने वाले डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स में हम लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं एंड स्पेशल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे इस यूनिट में कवर अप करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट से। तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है जिसके लिए एक या एक से अधिक इनपुट वोल्टेज होता है, परंतु इसका आउटपुट केवल एक ही होता है। सबसे मूल गेट नॉट गेट, और गेट तथा एंड गेट होते हैं। इन गेटों को विभिन्न विधियों या टेक्निक से जोड़कर ऐसे सर्किट बनाए जा सकते हैं जो ह्यूमन ब्रेन से संबंधित अंकगणित व अदर फंक्शंस कर सकते हैं। क्योंकि इन गेट्स से ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेस संबंधित होती है या रिलेटेड होती है, इन्हें प्रायः लॉजिक गेट या गेट कहते हैं। ट्रूथ टेबल वह टेबल होती है जो कि सभी संभव या पॉसिबल इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट कंडीशन को प्रकट करती है। जो फर्स्ट जो गेट है वो है आपका और गेट। तो जैसे कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था कि लॉजिक गेट वो गेट होती हैं जो लॉजिकल फंक्शंस या फिर जो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, उसी के बेसिस पे ये डिजिटल सर्किट जो है वो वर्क करती है, जो लॉजिक गेट जो हम बोलते हैं। और इसमें एक से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं लेकिन आउटपुट जो है वो केवल एक ही होती है। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है। और जो बेसिक जो गेट्स होते हैं वो हैं नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। ये सबसे बेसिक गेट्स होते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन बेसिक गेट्स को पढ़ेंगे। तो और गेट में दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं परंतु आउटपुट सिग्नल एक ही होता है। इसे और गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी एक या सभी इनपुट के हाई होने पर आउटपुट वोल्टेज हाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो इनपुट और गेट का आउटपुट हाई तभी होता है जब उनमें से कोई भी एक या दोनों इनपुट हाई हो या 1 होते हैं। और गेट का जो सिंबल और बुलियन इक्वेशन और जो ट्रूथ टेबल है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप में जो दिख रहा है वो डायग्राम जो दिख रहा है वो एक लॉजिकल सिंबल है और गेट का, जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट दिए हुए हैं और आउटपुट को हम y से शो अप कर रहे हैं। जब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि दो इनपुट है। अगर दो इनपुट के लिए अगर हम ट्रूथ टेबल बनाने जाएं तो जैसे मान लेते हैं कि दो इनपुट है A और B, तो उसका आउटपुट कैसा आएगा। जब दोनों इनपुट 0 0 है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है। लेकिन जैसे कि और गेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, या तो दोनों इनपुट 1 हो या दोनों में से कोई भी एक इनपुट 1 हो तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है। तो देखिए बाद का जो टेबल है में देखते हैं, इनपुट्स में तो देखते हैं तो 0 1 होने पर हमें 1 मिल रहा है, 1 0 होने पर भी हमें 1 मिल रहा है और 1 1 होने पर भी हमें 1 आउटपुट मिल रहा है। सेम इसी के बेसिस में अगर हम और गेट को अगर हम डायोड की मदद से बनाने चाहें तो देखिए दो डायोड का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसका आउटपुट हमें वाई पे मिल रहा है और हमने एक बायस प्रोवाइड किया हुआ है RL रजिस्टर से। तो इस प्रकार से हम डायोड का यूज़ करके भी और गेट बना सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं वो है आपका एंड गेट। तो एंड गेट की प्रक्रिया या प्रोसेस के रिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंड गेट तभी आउटपुट देता है जब इसके सभी इनपुट 1 होते हैं या हाई होते हैं या होते हैं, तभी आपको क्या करेगा ये इनपुट पे आउटपुट पे 1 देगा। तो एंड गेट का आउटपुट y 1 तभी होता है
जबकि उसके दोनों इनपुट ए और बी 1 होते हैं। अतः यह गेट सभी या कुछ नहीं गेट या कुछ भी आउटपुट आपको नहीं देगा। ट्रूथ टेबल के जो आउटपुट है उसको हम समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ट्रूथ टेबल को और डायग्राम को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप गेट देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टॉप में जो दिख रहा है वो आपका एंड गेट का सिंबल है और इसमें एक से ज़्यादा इनपुट दिए हुए हैं और आउटपुट का हम वाई टर्मिनल से डिनोट कर रहे हैं। और उसके राइट हैंड साइड में आप ट्रूथ टेबल देंगे। ये ट्रूथ टेबल जो है हम 2 इनपुट वाले एंड गेट के लिए बनाए हैं, जिसमें ए और बी 2 इनपुट हैं और y = a.b जो है इसका एंड वाले इक्वेशन, बूलियन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि डेफिनेशन दिया हुआ है एंड गेट का कि जब दोनों इनपुट जो हैं वो 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट पे 1 मिलता है। अदरवाइज़ दोनों इनपुट 0 होने पे या दोनों इनपुट में से किसी एक पर भी अगर हम इनपुट देते हैं या लो सिग्नल देते हैं तो हमें आउटपुट पे 0 ही मिलता है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो तीनों कंडीशन है 0 0 0 1 और 1 0 में हमें आउटपुट 0 देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों इनपुट जब 1 हो जा रहा है तो हमें आउटपुट भी 1 मिल रहा है। यहाँ पर जब हम और गेट की और गेट की तरह ही एंड गेट को भी हम डायोड से बनाने की कोशिश देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 डायोड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो डायोड का जो ओरिएंटेशन है वो और गेट से डिफरेंट है और कॉम्बिनेशन जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायोड का यूज़ करके एंड गेट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आउटपुट इनपुट के समान या इक्वल नहीं होता है। इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है क्योंकि यह इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करता है। और डायग्राम के अनुसार एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, जैसे कि यही एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक ही इनपुट होगा और उसका एक ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका सिंबल देखते हैं, तो आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर शेप में है और उसके सामने एक छोटा सा बबल है। ये बबल जो है कहीं भी अगर डिजिटल सर्किट में आपको दिखे तो समझ जाइए कि ये नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, और वो इन्वर्टर की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पर नॉट गेट में हम एक इनपुट दिए हैं ए और उसका आउटपुट हमें वाई पे मिल रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इनपुट ए जब 0 होता है तो हमें आउटपुट पे 1 मिलता है और जब 1 देते हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलता है। मैंने जस्ट इसका अपोजिट आपको आउटपुट मिलेगा, इसी के लिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। और इस नॉट गेट को हम ट्रांजिस्टर के हेल्प से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉट गेट को हमने बनाया है ट्रांजिस्टर की हेल्प से, और यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसका एमिटर टर्मिनल ग्राउंड है। कलेक्टर टर्मिनल पे हम R2 रजिस्टर से VCC दे के रखे हैं और R2 रजिस्टर के बाद हम आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं। और बेस पे भी हमने एक रजिस्टर लगा के रखा है, R रजिस्टर लगा के रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नॉट गेट भी बना सकते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे डिफरेंट है। बेसिकली जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 3 ही गेट होते हैं, एंड और नॉट। लेकिन कुछ यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं और कुछ स्पेशल गेट्स भी होते हैं। तो आइए हम बाकी भी गेट्स को पढ़ते हैं। तो आज ये जो है वो है नॉट गेट। तो नॉट गेट एक आउटपुट 1 तभी होता है जब उसके सारे इनपुट्स 0 होते हैं। क्लियरली यदि कोई भी इनपुट 1 होता है तो उसका आउटपुट 0 होता है। दूसरे फॉर्म में एक नॉर गेट के आउटपुट 1 तभी होते हैं जब उसके सारे इनपुट 0 0 होते हैं या असत्य होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका नॉर गेट जो है काम करता है। और नॉर गेट जो है वो और गेट का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, और गेट में क्या होता है, जब
दोनों में से कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट 1 हो तो हमें आउटपुट पे 1 मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, जब दोनों इनपुट जो हैं आपको क्या मिल रहे हैं, 1। दोनों इनपुट जब 0 हो रहे हैं तभी आपको 1 मिल रहा है। अदरवाइज़ दोनों इनपुट 1 होने पे या दोनों में से कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो रहा है तो हमें आउटपुट पे 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको नॉर गेट का आपको लॉजिक गेट देखने के लिए मिलेगा, और ट्रुथ टेबल जो है आपको साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें देखिए जब 0 0 दोनों इनपुट 0 0 हैं तो आपको आउटपुट पे 1 मिल रहा है, और 0 1 1 0 और 1 1 वाले कंडीशन में आपको आउटपुट जो है वो 0 देखने को मिल रहा है। नैंड गेट, नैंड गेट यह एंड गेट के ट्रुथ टेबल के जस्ट ऑपोजिट होती है। नैंड गेट में 1 आउटपुट तब हो देता है यदि इसके दोनों इनपुट 1 ना हो। ठीक है, और दोनों, या फिर हम अदर वर्ड्स में हम कहें तो जब दोनों इसके आउटपुट 1 होता है यदि ए और बी दोनों क्या हों, 0 हों। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रूथ टेबल देखने मिल रहा है और इसका सिंबॉलिक डायग्राम आपको देखने मिलेगा, और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है ए डॉट बी बार होता है। यहाँ पर अगर हम ट्रूथ टेबल स्टडी करने जाएं तो जब दोनों इनपुट 0 0 होते हैं तो हमें दोनों इनपुट जब 0 0 होता है तो हमें आउटपुट 1 देखने को मिल रहा है, और 0 1 होने पे 1 मिल रहा है, 1 0 होने पे 1 मिल रहा है। लेकिन जब दोनों इनपुट जो हैं वो 1 1 हो रहा है तो हमें आउटपुट जो है वो 0 मिल रहा है। नेक्स्ट गेट जो हम देखते हैं वो है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसे XOR भी कहते हैं। इस गेट के आउटपुट 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट 1 हो, या अगर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यदि इस गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब दोनों इनपुट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इस गेट का जो सिंबॉलिक डायग्राम है और बूलियन एक्सप्रेशन है हम नीचे डायग्राम और ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इनपुट दिया हुआ है ए और बी, और इसका आउटपुट जो है वो वाई है। ठीक है, इनपुट ए और बी जो है उसके 2 इनपुट दिए हुए हैं और आउटपुट जो है y इज इक्वल टू ए XOR बी। तो यहाँ पे जब दोनों इनपुट 0 0 है तो आपको आउटपुट 0 देखने के लिए मिल रहा है, जब 0 1 है तो 1 देखने को मिल रहा है, और 1 0 होने पे 1 मिल रहा है, और जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तो आपको 0 मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए जब दोनों इनपुट एक दूसरे से डिफरेंट है तभी हमें आउटपुट 1 देखने को मिल रहा है, और जब दोनों इनपुट सेम है, जब 0 0 है तो 0 मिल रहा है, जब 1 1 है तो भी हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं XNOR गेट। XNOR गेट को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। यह XNOR गेट नॉट और XOR गेट के समान होता है। इसका ट्रुथ टेबल जो है वो XOR गेट के जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें गेट आउटपुट तभी होता है जब दोनों इनपुट एक समान होते हैं, माने दोनों इनपुट इक्वल होते हैं, तभी हमें आउटपुट पे 1 मिलता है। ठीक है, तो देखिए जब दोनों इनपुट ए और बी दोनों 0 0 हैं तब हमें 1 मिल रहा है, एंड लास्ट कंडीशन देखते हैं जब दोनों इनपुट 1 1 है तब हमें आउटपुट 1 मिल रहा है, और जब दोनों इनपुट एक दूसरे से डिफरेंट है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, जो कि XOR गेट का जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसी के लिए इसके बूलियन एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए XOR b बार से। यहाँ पर हम छोटा सा एक लॉजिक गेट्स के एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। तो लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करते हैं। ये ट्रांजिस्टर एवं डायोड के ग्रुप से बनाए जाते हैं जो कि डिजिटल ऑपरेशन जैसे और एंड इन्वर्शन या नॉट के कार्य को करता है। प्रत्येक डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, कैलकुलेटर एवं डिजिटल क्लॉक में भी लॉजिक गेट का उपयोग होता है। लॉजिक गेट का उपयोग FM
या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाले डिवाइसेस में भी होता है। तो ये कुछ बेसिक से एप्लीकेशंस है जहाँ पर हमें लॉजिक गेट्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो लॉजिक गेट्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइडली यूज़ होता है आज के मॉडर्न सिनेरियो पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।